वेलकम बैक माय चैनल गुंजन फैशन आर्ट। आज मैं आपको कुर्ता की कटिंग सिखाने वाली हूँ। तो ये हमारा कुर्ता है जिसे हमने दोनों आगे का भाग अलग कर लिया है, पीछे का अलग कर लिया है। ठीक है, तो हमें ये डबल फोल्ड कर लेना है, मतलब डबल तह में बीच में से हमें ये फैला लेना है। तो इसमें जो हमारे गले की वो है डिजाइन है, गले पे हमें गले पे से ये हमें बनाना है कॉलर वाला। ठीक है, कॉलर वाले के लिए हम जितना हमारा तीरा होता है उसका हम आधा लेते हैं। तो हमारा तीरा है 16 इंच। ठीक है, 16 इंच का तीरा है तो हमें उसका आधा करना है। ठीक है, तो आधा लिया हमने 8 इंच। ठीक, जितना हमारा 8 यहाँ है इतना ही हम 8 यहाँ लेते हैं। ठीक है, आर्म होल के लिए 8 लेने के बाद में अब जो हमारा सीना है उसका आधा हिस्सा होता है, मतलब जो पूरा सीना है वो हमारा 41 इंच है। ठीक है, 41 इंच में अब हमने उसका आधा किया है। आधा करने के बाद में ये हमें लेना है उसका भी आधा। तो हमारा आधा बैठ रहा है 20.5 इंच। 20 इंच का आधा लिया हमने 10.2। ठीक है, तो ये हमारा 10.2 ये है। तो हमें यहाँ इस टाइप से निशान लगा लेना है। ठीक है, निशान लगाने के बाद में जो हमारी ऊपर से मतलब मुड्ढे से लेके और कमर तक की जो लंबाई होती है, लेंथ होती है, वो हमारी 15 इंच होती है। अगर हमारी हाइट अगर अच्छी है तो, अगर हम मीडियम साइज में हैं तो हम 13.5-14 रख लेते हैं। ठीक है, तो हमारी जो ये कमर है, कमर पे हमें फिर इसी टाइप से एक निशान और लगाना है। पार लगाने के बाद में अब हमें जिस कमर का नाप है हमारा वो है हमारा 18.5। 18.5 का आधा करेंगे हम। आधा करने के बाद में मतलब जो चौथा हिस्सा आ रहा है हमारा फुल, तो हमारा है 36 इंच। 36.5 में हमारा जो 18.5 बैठ रहा है, 18.5 में हमने आधा करने के बाद में हमने लगाया निशान 9.2 पे। ठीक है, 9.2 पे हमने ये पहला निशान लगाया है और यहाँ से इस टाइप से हमें इसमें गुलाई देनी है। अब जो हम नीचे हिप का निशान लगाएंगे वो भी हम इतना ही लगाएंगे जितना हमने ऊपर से और कमर तक का लगाया है, इतना ही हम यहाँ से यहाँ तक का लगाएंगे। तो हमारा हुआ 15 इंच। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग चाक नीचे पहनते हैं, तो जिनका ये सूट है वो भी नीचे ही पहनती हैं। ठीक है, तो अब हमारी जो हिप है, हिप हमारी आधा करके है 21.5 इंच। तो 21.5 इंच का आधा बैठता है हमारा 10.5। ठीक है, 10.5 में हमें इस टाइप से एक निशान लगाना है। निशान लगा के फिर हमें ये निशान पार लगा लेना है। इस टाइप से हमें एक गोलाई देनी है। अब इससे अलग हम मार्जिन के लिए, मतलब कटिंग के लिए हम 2-2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे हर जगह से। ये तो हमारी फिटिंग थी। इस टाइप से हमें ये गोलाई देनी है। अब जो हमारे चाक हैं, चाक हमारे 23 इंच है। 23 इंच का आधा हम लेंगे 12.5, मतलब सॉरी 11.5। 11.5 में प्लस करेंगे हम 1.5 या 2 इंच, तो हमें लेना है ये 13 इंच पे। ठीक है गाइस, तो ये हमें 13 इंच पे निशान लगा लेना है। 13 इंच पे निशान लगा के अब हमें ये इस टाइप से एक सीधा निशान लगा लेना है। ठीक है, अब हम आर्म होल की गुलाई देते हैं। तो आर्म होल की जो गुलाई है हमारी वो यहाँ से 1.5 इंच होती है। ठीक है, वैसे मैं आपको अंदाजे से बता रही हूँ, ये 1.5 इंच होगा। ठीक है, ये 1.5 इंच हो गया। और 1.5 इंच करने के बाद में फिर हमें यहाँ से आर्म होल की गुलाई देनी है, पहली वाली फिटिंग के उस पर देने के बाद में इस टाइप से गुलाई देंगे हम। और ऊपर से जो हमारा ये हिस्सा है इसे हम आधा इंच गिरा हुआ, मतलब कि तिरछा काटेंगे आगे से इस टाइप से। तो हमारा जो 2.5 इंच का हमने गला निकाल दिया है, गला मतलब गले का निशान लगा दिया 2.5 इंच का, यहाँ से यहाँ तक हमारा 2.5 इंच बैठ रहा है, उससे अलग हमारे ये मुड्ढे हुए। ठीक है, अब हमें इसकी कटिंग करनी है। ठीक, तो कटिंग करने के लिए हमें बिल्कुल सिंपल इसी तरीके से कटिंग करनी है जैसे जैसे हमने निशान लगाया। ठीक है, हमें कहीं से कोई भी एक्स्ट्रा या कम नहीं करना है। ठीक है, यहाँ हम थोड़ा सा कट लगा देंगे बस। ये हमने आगे का जो हिस्सा है वो हमने काट लिया है। काटने के बाद में अब हम आपको पीछे का हिस्सा दिखाते हैं कि हमें ये किस टाइप से काटना है। ठीक है, तो ये हमें इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे हम। और इसमें हमारे में लेस है, जो लेस पट्टी है हमें वो आगे वाले में ऐसे ही रख के लगानी है। तो इसमें हम पीछे वाले में मोड़ने के लिए नीचे से जो मार्जिन रखेंगे वो 1.5 या 2 इंच रखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें ये पूरा पर्थ रख लेना है। ठीक, अगर कम पड़ता है तो हम इसमें जोड़ भी लगा सकते हैं। तो हमें इसी टाइप से पीछे का हिस्सा काट लेना है। मेरा तो नहीं आएगा।
कट करने के बाद में हमें ये, जैसे हमने इसमें तिरछा कटिंग की थी तिरछी, ऐसे हमें ये भी तिरछी कटिंग कर लेनी है। करने के बाद में अब हमें जो गले का निशान है वो हमें 2.5 इंच पे लगा लेना है। मतलब हमें जो ये कॉलर का गला चाहिए ना, उसके लिए हमें ये 2.5 इंच पे निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद में फिर आधा इंच हम नीचे से निशान लगाएंगे, ठीक है, नीचे की साइड को। तो चौड़ाई तो हमारी होगी 2.5 इंच और लंबाई होगी हमारी आधा इंच। इस टाइप से हमें गोलाई देनी है। गोलाई देने के बाद में अब हम इसे काट लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कुर्ते की कटिंग हो गई है पूरी, ठीक है। बोलो। पीछे का हिस्सा ये हमें अलग निकाल देना है। आगे का हिस्सा जो है हमारा, इसे हम इस टाइप से डबल में ही फैला लेंगे। फैलाने के बाद में हम इसमें जो आगे के आर्म होल की गोलाई देते हैं हम, तो उसमें हम 1 इंच अंदर लेते हैं उसको, इस टाइप से, ठीक है गाइस। इस टाइप से हमें गोलाई देनी है। गोलाई देने से जो हमारे आर्म होल पे जो ये कपड़ा सिकुड़न आ जाती है, मतलब एक्स्ट्रा रहता है, तो उसमें फिटिंग अच्छे से नहीं आ पाती है, तो ये उसके लिए लगाया जाता है, ठीक। तो ये हमारा कुर्ता कटिंग हो चुकी है पूरी। हमारा कपड़ा जो कटिंग से बचा हुआ है, इसमें से हमें आस्तीन निकालनी है, मतलब बाजू के लिए हमने ये कपड़ा डबल कर लेना है। डबल करने के बाद उसके बाद हमें ये फिर से डबल कर लेना है, ठीक है। डबल करके मतलब अब ये हमारा कपड़ा 4 तह में हो गया है। तो ये 2 तह तो हमारी ये हो चुकी है और 2 ये वाली हो गई हैं, ठीक है। तो ये हमारा कपड़ा 4 तह में हो गया है। 4 तह में होने के बाद में जो हमें बाजू की लंबाई चाहिए, आस्तीन की लंबाई, वो हमें मतलब जो हमारी तैयार है वो 15 इंच है, तो हमें इसमें 1.5 या 2 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा ले लेंगे, ठीक है। तो हमने इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिखा है। 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेने के बाद में ये हमारी 16.5 इंच हो जाती है। 16.5 इंच होने के बाद में जो इसकी हम ये चौड़ाई रखते हैं, ये हम 10 इंच रख लेते हैं, बट इसमें ज़्यादा है थोड़ी, तो कोई बात नहीं है, हम 10.5 भी रख लेंगे। तो ये हमें एक निशान पार लगा लेना है, यहाँ से ऐसे निशान लगा के फिर हमें यहाँ से 2.5 या 3 इंच का गैप देना है। गैप देने के बाद में हम यहाँ से इस टाइप से निशान लगाएंगे एक, ठीक है। और ये जो हमारा आगे से आस्तीन की जो मतलब गोलाई है वो हमारी 5 इंच है। 5 में हम 2 इंच या 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा कर लेते हैं, तो हमारा 7 इंच बैठ जाता है। तो 7 इंच रखने के बाद में हमें यहाँ से एक निशान इस टाइप से लगाना है, और यहाँ से हम 2 या 2.5 इंच का हम उसके लिए रखते हैं, मतलब फिटिंग के लिए। फिटिंग से भी अलग हमें यहाँ से इस टाइप से लेना है जब गुलाई देनी है हमें इसे। गुलाई देने के बाद में अब हमें ये 2 इंच रखने के बाद में अलग, इससे भी हम अलग 1 या 1.5 इंच रखते हैं। तो मैंने यहाँ 1 इंच रखा है, 1 इंच से, और यहाँ हमारा जैसे 8 इंच बैठ रहा है, 8 इंच से हमें आधा इंच नीचे रख के 7.5 या 7 इंच पे रख के हमें इस टाइप से एक गुलाई अलग और दे देंगे। वो किसके लिए कि वो हमें सिर्फ आगे के हिस्से में काटनी है। पहले हम ये बाजू की पूरी गोलाई दे लेंगे। देने के बाद में अब हमें बीच का जो हिस्सा होगा, मतलब अंदर वाला जो पर्थ होगा हमारा बाजू का, उसे हम बाहर निकाल देंगे। ये वाला निकालने के बाद में अब हमें इसमें कटिंग करनी है। ये वाली, सॉरी, ऐसे नहीं रखते हैं हम, इसे ऐसे रखेंगे फैला के, और ये वाला कपड़ा हमें इस टाइप से इसके ऊपर फैलाना है। मतलब अंदर तो हमारा होना चाहिए सीधा और ऊपर होना चाहिए, दोनों साइड, ऊपर और नीचे की साइड उल्टा होना चाहिए। मतलब इस तरीके से, देखो ये उल्टा है, ये भी उल्टा है हमारा। रखने के बाद में अब हम इसकी कटिंग इस तरीके से करेंगे। ठीक है, ये हमारी कटिंग हो गई, आर्म होल की आगे की कटिंग है ये। तो हम सिलाई करेंगे। सिलाई करते समय हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान देना होगा कि हमारा हिस्सा आगे की साइड ही आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारी कटिंग हो चुकी है। और हमारी वीडियो को देखने के बाद में आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।